नमस्कार। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों के लिए एक सवाल हमेशा सिरदर्द बना रहता है, वो ये कि क्या उनका कंप्यूटर सर्टिफिकेट ओ लेवल के बराबर माना जाएगा या नहीं। तो आज हम इसी उलझन को सुलझाने वाले हैं। अब ये सवाल इतना ज़रूरी क्यों है? भाई इसलिए क्योंकि सही सर्टिफिकेशन न होने पर सालों की मेहनत पर पानी फिर सकता है। तो चलिए मिलकर पता करते हैं कि कौन सी योग्यता मान्य है और कौन सी नहीं। खासकर अगर बात उत्तर प्रदेश की हो तो वहाँ तो कई भर्तियों में ओ लेवल या उसके बराबर की क्वालिफिकेशन मांगते ही हैं। तो नियमों की सही जानकारी होना बहुत ज़रूरी है ताकि कोई भी अच्छा मौका हाथ से फिसल न जाए। तो इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए हम इन सभी पॉइंट्स को एक एक करके देखेंगे। आधिकारिक नियम क्या है, कौन कौन से डिप्लोमा और डिग्री मान्य हैं, और आखिर में एक सीधी साधी चेकलिस्ट जिससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए सबसे पहले जड़ तक चलते हैं और उस सरकारी दस्तावेज को देखते हैं जो इन सभी नियमों का आधार है। सारी सच्चाई इसी में छिपी है। तो स्क्रीन पर जो दिख रहा है यही है वो ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑर्डर जो 5 मई 2022 को जारी किया गया था। इसी में एक कमेटी ने यह तय किया है कि ओ लेवल के बराबर कौन कौन सी डिग्रियां और डिप्लोमा गिने जाएंगे। तो ये ओ लेवल समकक्षता या ओ लेवल इक्विवेलेंसी आखिर है क्या? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कि सरकार किसी कंप्यूटर कोर्स को ओ लेवल के बराबर का दर्जा देती है। अब देखते हैं कि इस दायरे में कौन कौन आता है। अब बात करते हैं सबसे कॉमन केस की जो ज्यादातर उम्मीदवारों से जुड़ा है, यानी 12वीं के बाद किए गए कंप्यूटर डिप्लोमा। तो नियम क्या कहता है? देखिए, बड़ा सिंपल सा रूल है। अगर 12वीं के बाद किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा किया है तो उसे ओ लेवल के बराबर माना जाएगा। अब जरा अपनी स्क्रीन पर नजर डालिए। यहां मान्यता प्राप्त डिप्लोमा की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। सर्कुलर में कुल 28 नाम हैं। ये उस लिस्ट का पहला हिस्सा है जिसमें DOAP, ADCA और DCA जैसे कॉमन नाम शामिल हैं। एक बार देख लीजिए, क्या पता आपका डिप्लोमा भी इसी में हो। और ये रही लिस्ट का दूसरा हिस्सा। इसमें MDCA, DTP और MOSP जैसे कोर्स भी हैं। देखिए, ये लिस्ट इतनी डिटेल में इसलिए दी गई है ताकि किसी भी कैंडिडेट का कोई वैलिड डिप्लोमा छूट न जाए। डिप्लोमा की बात तो हो गई, लेकिन उनका क्या जिन्होंने यूनिवर्सिटी से डिग्री ली है? चलिए अब ग्रेजुएट्स के लिए क्या नियम है वो समझते हैं। अच्छी खबर यह है कि कुछ ग्रेजुएट्स के लिए तो ये प्रोसेस बहुत ही आसान है। अगर उनके पास एक खास IT रिलेटेड डिग्री है तो उसे सीधे सीधे ओ लेवल के बराबर मान लिया जाता है, कोई सवाल ही नहीं। तो कौन कौन सी हैं ये डिग्रियां? चलिए देखते हैं। इसमें BTech, BCA, MCA, BSc IT और हाँ, अगर किसी ने BSc में एक सब्जेक्ट के तौर पर कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन पढ़ा है तो वो भी शामिल है। और ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, आप खुद देख सकते हैं स्क्रीन पर जो सर्कुलर का हिस्सा है ये है क्लॉज 6 जहां इन सभी डिग्रियों का साफ साफ जिक्र किया गया है, एकदम ऑफिशियल। लेकिन अब सवाल उठता है कि उन ग्रेजुएट्स का क्या जिनकी डिग्री इस लिस्ट में नहीं है। मतलब मान लीजिए किसी ने BA या BCom किया हो, तो क्या उनके लिए कोई रास्ता है? तो इसके लिए भी नियम एकदम क्रिस्टल क्लियर है। अगर ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान किसी भी साल में कम से कम 1 साल तक कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन को एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ा है तो उनकी डिग्री भी ओ लेवल के बराबर ही मानी जाएगी। अच्छा, तो डिप्लोमा हो गया, डिग्री हो गई, पर क्या इनके अलावा भी कोई और क्वालिफिकेशंस हैं जिन्हें मान्यता मिली है? जी हाँ, बिल्कुल है। चलिए उन पर भी एक नज़र डालते हैं। इस लिस्ट में और भी कई रास्ते हैं, जैसे कि पॉलिटेक्निक से कंप्यूटर या IT में 3 साल का डिप्लोमा, या फिर 10वीं के बाद ही किया गया 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा। और तो और ITI से 52 हफ्तों का जो COPA ट्रेड होता है वो भी मान्य है। और जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, ये सारी जानकारी भी सीधे उसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से ली गई है। सर्कुलर में इन सभी वोकेशनल और इंस्टीट्यूशनल क्वालिफिकेशंस का जिक्र है जिससे पूरी तरह से पारदर्शिता बनी रहे। तो हमने सारे नियम कानून तो समझ लिए। अब आते हैं सबसे काम की बात पर। इन सब जानकारी को इस्तेमाल करके कोई भी अपनी क्वालिफिकेशन खुद कैसे चेक कर सकता है? तो ये एक सिंपल सा 4 स्टेप गाइड है। पहला, तय करें कि आपकी बेसिक एजुकेशन क्या है, 10वीं, 12वीं या ग्रेजुएशन। दूसरा, अपनी क्वालिफिकेशन को सही कैटेगरी में ढूंढें। तीसरा, कोर्स की ड्यूरेशन चेक करें कि वो कम से कम 1 साल की है या नहीं। और चौथा, ये पक्का करें कि आपका इंस्टीट्यूट मान्यता प्राप्त था। बस इन 4 कदमों से सारा कंफ्यूजन दूर। तो देखा आपने कैसे एक सरकारी सर्कुलर को ठीक से समझने से इतनी बड़ी उलझन सुलझ गई।
ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ऐसे और कितने ही सरकारी नियम या प्रक्रियाएं होंगी जिन्हें अगर इसी तरह आसान भाषा में समझाया जाए तो न जाने कितनों का भला हो सकता है।